नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष वर्मा में। अगर मैं आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ। ओके फ्रेंड, आज हम बात करेंगे HTML के बारे में। मेरे बहुत सारे दोस्तों का सवाल है मुझसे कि मुझसे HTML नहीं आता, मुझसे HTML नहीं आता। आज उनको मैं बहुत इजी और सिंपल तरीके से आज HTML सिखाने वाला हूँ, और वो भी नोट्स से। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो नोट से नहीं सिखा पाते, उनके लिए कि सिंपल नहीं हो पाता है नोट से, वो अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। आज मैं नोट से सिखाऊंगा बहुत इजी तरीके से, वो भी हिंदी में। ओके फ्रेंड, वो आपके समझ में भी आएगा दोस्तों। अगर ना समझ में आए तो मुझे बताना, मेरे पास कमेंट करना, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड, चलो स्टार्ट करते हैं कि एच टी। बहुत सारे लोगों का सवाल है मुझसे कि HTML क्या होता है, व्हाट इज HTML, व्हाट इज HTML का यूज़ क्यों किया जाता है, HTML क्या होता है, HTML का यूज कहाँ पे किया जाता है, और किस किस काम में ये HTML का यूज होता है। आज मैं आपको सारी की सारी HTML के बारे डिटेल में सारी की सारी बातें बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं ना देरी करते हुए। सबसे पहले मैं अपनी पीडीएफ फाइल खोलूंगा, जो मैंने अपने हाथों से खुद बनाई हुई है। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। इस पीडीएफ का फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस फाइल को आप पीडीएफ में से डाउनलोड कर लेना। ओके फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक में। चलो आज हम बात करते हैं HTML। HTML क्या था, व्हाट इज HTML बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं व्हाट इज HTML क्या होता है। हम लोगों को क्या होता है कि व्हाट HTML के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है HTML के बारे में। HTML का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके फ्रेंड, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग पेजों को बना दिखाने के लिए और टेक्स्ट को प्रयोग किया जाता है इसमें। और HTML का कोड किसी भी एडिटर नोटपैड में किया जा सकता है, किसी भी नोट एडिटर नोटपैड में लिखा जा सकता है। इसमें लिखे गए कोड का आउटपुट देखने के लिए ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है मेरे फ्रेंडों। ये आपको नॉर्मल सी बात है, जिसमें मोजिला फायरफॉक्स है, बहुत सारे ब्राउजर है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखो नीचे दिया हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, ओपेरा, फायरफॉक्स, मोजिला आदि ब्राउजर हैं। ओके फ्रेंड, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि सबसे ज़्यादा तो मैं मानता हूँ, मैं तो क्रोम में ज़्यादा खोलता हूँ, क्योंकि क्रोम में सबसे ज़्यादा बेस्ट खोलता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट क्रोम ही खोलता है। इनमें से सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। विंडोज में से अलग इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होनी पड़ती है, इंटरनेट से ही। जैसे कि आप लैपटॉप या कोई भी विंडो खरीदते हैं या कोई भी विंडो लेते हैं, उसके साथ ये इंटरनेट एक्सप्लोरर साथ में आता है। ना तो इसको इंस्टॉल करने की जरूरत होती है, नहीं डाउनलोड करने की जरूरत होती है, पहले से आता हुआ है। ओके फ्रेंड, HTML के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ सकते हैं। आप जान नॉर्मल सी बात है, आप जानते ही होंगे। कि नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगा इसी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप HTML के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट को जोड़ सकते हैं इसमें, तथा विभिन्न इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के एक ही इमेज पर विभिन्न मल्टीमीडिया अवयवों को प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी का वेबसाइट एड्रेस पे है, चेक कर लीजिए, मैंने बना के डाल रखा है। तो इसका आशय है कि यह वर्ल्ड वेब का हिस्सा है। नॉर्मल सी बात है कि वर्ल्ड वेब का हिस्सा ही हो सकता है जो इंटरनेट पर डला हुआ है, तो वही नॉर्मल सी बात है ना, आप फ्रेंड समझ सकते हो। तथा HTML प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जा रहा है। अंत में .com यह बताता है कि यह वेबसाइट व्यावसायिक उपयोग में हेतु है। यह संपर्क वेबसाइट है, एड्रेस URL है। इसका HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो इंटरनेट को एक्सप्लोर ट्रांसपोज करने के लिए काम आता है। ओके फ्रेंड, आज बात करेंगे हम एलिमेंट। चलो एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट वेब पेज पर सूचनाओं को प्रदर्शित करने के तरीकों दर्शाता है। इस पे हेडिंग आती है, पैराग्राफ आता है, फिर लिंक आता है, लिस्ट आती है आदि। एलिमेंट में कुछ उदाहरण है। ओके फ्रेंड, इसमें ओपनिंग टैग होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लोजिंग टैग्स होता है। इसमें पी लेंगे पैराग्राफ फी टैग, इसका मतलब होता है कि पैराग्राफ टैग। इस पी टैग के अंदर हम सारा का सारा पैराग्राफ जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। टैग्स पेज विभिन्न प्रकार के अवयवों को जैसे टेबल, लिस्ट, इमेज आदि को प्रदर्शित करने के लिए टैग्स का प्रयोग किया जाता है। किसी टैग को ओपन और तथा समाप्त में किया जाता है। ये टैग्स मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पेयर टैग होता है, एक सिंगुलर या अनपेयर टैग बोल सकते हैं जिसे,
क्लोजिंग दोनों ही टैग्स होते हैं, जैसे कि वी टैग्स क्लोज किया जाता है वी टैग, जबकि सिंगुलर टैग्स क्लोजिंग नहीं होता है। इसे हम चाहे तो ये अनपेयर टैग भी बोल सकते हैं, जैसे कि सिंगुलर टैग को अनपेयर टैग भी बोल सकते हैं। इसे क्लोज करना और ना क्लोज करना कोई ज़्यादा ही कंफर्म नहीं है। और ना क्लोज करो तब भी काम करेगा, क्लोज करो तब भी काम करेगा, दोनों ही स्थितियों में काम करता है ये, दोनों कंडीशनों में ही काम करेगा फ्रेंड। पैराग्राफ दिस इज ए डेमो। एट्यूड एट्यूड सबसे मेन बात, इनका प्रयोग किसी टैग की विभिन्न प्रॉपर्टीज को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के पी टैग्स का अलाइन एट्यूड का प्रयोग करके पैराग्राफ अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर किया जाता है। जैसे एट्यूड का मतलब होता है कि एट्यूड किसी चीज में हमें उसमें लेफ्ट लेना है, राइट पे लेना है, जो भी लेना होगा उस एट्रीब्यूट को ही लगा के लेना होगा। एक जो अलाइन टैग है ना, ये अलाइन टैग एट्रीब्यूट है। ओके फ्रेंड। इसी प्रकार बॉडी टैग के अंदर बीजी एट्रीब्यूट का है। इसी प्रकार जैसे कि बॉडी टैग है ना, इसके अंदर बीची कलर लगाने पर ये भी एक एट्रीब्यूट का काम करता है। ओके फ्रेंड। ये सारा का सारा कोडिंग है। इस कोडिंग को मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड। इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी कॉपी करने के बाद सबसे पहले मैं अपने इसमें, अगर आपके पास नोट पैड है तो नोट पैड खोलिए, और मेरे पास सब लाइन है तो मैं सब लाइन में टेक्स्ट हूँ। सब लाइन क्योंकि ऑटोमेटिक ही कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सब लाइन में यूज होते हैं पहले से, तो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही ले लेता है ये। ओके फ्रेंड। चलो पेस्ट करते हैं अभी जो हमने बनाया था। ओके फ्रेंड। इसे सेव करेंगे। डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। सबसे मेन बात, जो भी फाइल हम HTML की सेव करेंगे उसमें डॉट HTML जरूर डालना पड़ेगा, जैसे कि ABCD डॉट HTML। अगर हमने डॉट HTML नहीं डाला तो ये फाइल सेव नहीं होगी और काम भी नहीं करेगी। ओके फ्रेंड। चलो देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा वो। किधर गया भाई, किधर गया ABCD, किधर गया भाई? तो खो गया क्या? सेव किया था हमने? नहीं शायद सेव किया था। डाइनो सेव एस। ओके फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड, सेव भी नहीं किया था मैंने। डॉट HTML। यस। ABCD। ओके फ्रेंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई इस पर। डेस्कटॉप। ओके फ्रेंड, अब आ गया। दिख रहा है फ्रेंड आपको? हेलो दिस माय बेस्ट कॉलेज। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि टैग्स, टैग्स क्या होता है? टैग यही होता है, जैसे कि ये ओपन टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये ओपन टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये ओपन टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था ना अभी। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, बॉडी के अंदर बीजी कलर एक एट्रीब्यूट है। जैसे कि बॉडी के अंदर मैंने बीजी कलर लगाया, बीजी कलर में लाइट ब्लू लगाया। बीजी कलर के अंदर लाइट ब्लू कलर लगाने के बाद देखो, इधर देखो, इसके अंदर ब्लू कलर हुआ। ओके फ्रेंड। और जो पी अलाइन टेल है, पी राइट डाल दिया, राइट आ गया। इधर कोडिंग में चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे हमने सिर्फ ओनली येलो कर दिया, येलो कर दिया, येलो करने के बाद सेव कर दिया, इधर रिफ्रेश कर दिया, ये येलो कलर हो जाएगा। ओके फ्रेंड।
जैसे कि राइट में सेंटर ले लिया, सेंटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आते हैं हम दोबारा से अपनी पीडीएफ। बहुत अधिक क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना। तो दोस्तों मेरे, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो एंड तक देखो ना, ध्यान से देखना। ओके फ्रेंड। उपरोक्त को सेव करने के लिए फाइल के नाम के साथ .html और .html का प्रयोग करते हैं। htm और html। ओके फ्रेंड। html फाइल का विस्तारक। ओके। html प्रोग्राम का प्रारूप html पेज को मुख्य दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन। दो। ओके, दो फ्रेंड, दो भागों में विभाजित किया गया है। हेड HTML टैग्स, इस टैग को पेज के प्रारंभ में लगाया जाता है। इसे बंद HTML के द्वारा अंत में बंद किया जाता है। यह टैग ब्राउजर को यह बताता है कि इन टैग्स को बीच में HTML कोड लिखा गया है। जैसे कि फ्रेंड अभी मैंने बताया आपको, ये देखो, इधर HTML ओपन टैग है, इधर क्लोज है। इसके अंदर जो भी बीच में कोड लिखा गया है ये बताता है कि इसमें एंटर कोड लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड। ऐसे ही ये नीचे देखो, ये कह रहा है इस टैग के टाइटल बार पर नजर आने वाला टेक्स्ट, स्क्रिप्ट, अन्य डॉक्यूमेंट, हेडर तथा मेटा टैग आदि लिखे जाते हैं। इस पेज के बॉडी टैग के शुरू होने से पूर्व हेड टैग क्लोज टैग द्वारा बंद किया जाता है। टाइटल बार पर किसी टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए इस टैग में टाइटल टैग का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड। बॉडी, इस टैग का ब्राउजर में टेक्स्ट, इमेज आदि प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसे बॉडी टैग द्वारा बंद किया जाता है। इस टैग के द्वारा निम्न एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड। जैसे बैकग्राउंड में, इसके द्वारा बैकग्राउंड में जो सेट किया जा सकता है द्वारा, जैसे बॉडी, जैसे कि हम बैकग्राउंड में कोई भी फोटो इमेजेस लगाना चाहें तो इस जगह पे इमेजेस डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं और सारे का सारा सिस्टम लगा सकते हैं। अगर ये आपको से ना आए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और कमेंट में लिख सकते हो। जैसे कि आपको ना आए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो सारे का सारा, कि मैं इस पर वीडियो अलग से और बना दूँ, और ज़्यादा है, और ज़्यादा ही, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में ना आए फिर भी मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड। पी टैग, पैराग्राफ टैग, इस टैग का प्रयोग पैराग्राफ लिखने के लिए किया जाता है। मैंने आपसे बताया था पहले ही कि ये पी टैग का प्रयोग पैराग्राफ लिखने के लिए किया जाता है। जब इस टैग का प्रयोग किया जाता है तो पैराग्राफ के ऊपर नीचे दिए गए दो एक खाली लाइन जुड़ी रहती है। इसके एट्रीब्यूट में अलाइन पैराग्राफ एलिमेंट लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिस सेट करने के लिए उदाहरण है पी लाइक लेफ्ट। ओके, इसे भी दिखाते फ्रेंड आपको हम। दिखा फ्रेंड? Hello, this is the my college. So my name is the Premlata. My name is the Ravina. My name is the Seema. My name is the Sada. Okay, friend. चलो दोबारा से हम पीडीएफ पे आते हैं। प्रे टैग, प्रे टैग का प्रयोग है यदि दो शब्दों के बीच में एक अधिक स्पेस दिया या एंटर का प्रयोग करने हैं तो आउटपुट में एक से अधिक स्पेस तथा एंटर का स्थान एक ही स्पेस पे आ जाता है। किंतु यदि हम आउटपुट पैराग्राफ को वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा कि हमने इस टाइप किया जाता है तो इसके लिए ब्रेक टैग का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड। ब्रेक टैग का यूज होता है कि लाइन ब्रेक करना। जैसे कि सिंपल सी बात हम जानते हैं कि इस ब्रेक का प्रयोग लाइन ब्रेक करने के लिए किया जाता है, अर्थात इन टेक्स्ट ग्राफिक्स अगली लाइन में जाता है। ओके फ्रेंड, इसे भी दिखाता हूँ मैं आपको। कॉपी करो, इधर पे ऑल करो, पेस्ट करो, सेव करो, रिफ्रेश करो। देख रहे हैं ना फ्रेंड? इधर ये देखो, ये चाहे तो हम लाइन ब्रेक टैग का यूज इसी होता है कि यहाँ से लाइन ब्रेक हुआ, लाइन ब्रेक यहाँ पे देखो, कोडिंग में देखो, हाउ आर यू, हेलो लिखा हुआ है, हेलो। हेलो के बाद ये बी आर टैग लगा हुआ। बी आर टैग का मतलब होता है कि लाइन ब्रेक करना, लाइन दूसरी लाइन में, जैसे कि हमने इसमें लाइन ब्रेक लगाया तो ये दूसरी लाइन में आ जाएगा। ओके फ्रेंड। पी आर टैग, पी आर ई टैग का, पी टैग का मतलब होता है, ये देखो, पी आर टैग का मतलब होता है कि इसमें गैप देना है, स्पेस मारना। ये देखो, हेलो और हाउ आर यू के बीच में कितना गैप है, स्पेस है ना, ये देखो, इधर देखो।
उसने साफ साफ बोला हुआ है, टैग का प्रयोग करें यदि हम दो शब्दों के बीच में एक से अधिक स्पेस दें या एंटर का प्रयोग करें तो आउटपुट में एक से अधिक स्पेस तथा एंटर स्थान एक ही स्थान से, किंतु यदि आउटपुट में पैराग्राफ सही देखना चाहते हैं तो जैसा कि हमने टाइप किया था इसके लिए पी टैग का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग सिंपल सा है कि पेज में प्रकाशित होने वाले टेक्स्ट को कभी अलग अलग फॉर्मेट में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है, इसकी विभिन्न निम्न प्रकार से वेब पेज को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। ओके फ्रेंड। बी, बोल्ड टैग का प्रयोग होता है। आई, एटिलिक होता है, जैसे कि ये अक्षरों को टेढ़ा मेढ़ा करना। यू, अंडरलाइन। इस टैग का भी, ये तीनों का भी बहुत ज़्यादा यूजेस है। ये सवाल हमेशा क्वेश्चन पेपर में आता है भी है और बहुत ज़्यादा भी आता है, इसी में हम आपको करके दिखाते हैं फ्रेंड। कंट्रोल सी, इधर करें ऑल वी सेव। ये देखो फ्रेंड, बोल्ड हुआ, एटलिक हुआ, अंडरलाइन हुआ, अंडरलाइन हुआ। ओके फ्रेंड। ये देखो कोडिंग में बोल्ड बी टैग बोल्ड पे लगा हुआ है, इससे एटलिक टैग लगा हुआ है, अंडरलाइन यूल टैग लगा हुआ है। इससे तीनों टैग सीजे हुआ है, बोल्ड पे, ये एटलिक पे, अंडरलाइन भी, तीनों इस पे टैग ऐसे हैं तो तीनों का काम कर रहा है। ओके फ्रेंड, चलो आते अपनी पीडीएफ पर। बिग टैग, बिग टैग का मतलब होता है कि इसमें बड़ा छोटा करना, साइज को बड़ा करते हैं, इसमें छोटा भी करते हैं। ओके फ्रेंड, चलो दिखाता हूँ, मैं ये भी दिखाता हूँ आपको। हेलो दोस्तों, मैं आपसे फिर दोबारा बताने वाला हूँ। ब्राउज़र में जो टेक्स्ट प्रदर्शित होता है उसका फ़ॉन्ट साइज 1 से 7 तक हो सकता है। जब हम फ़ॉन्ट के साइज को निर्धारित नहीं करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज 3 होता है। जब किसी फ़ॉन्ट साइज का हम साइज फिक्स नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ही वो 3 साइज ले लेगा। यदि हम टेक्स्ट या उसके किसी भाग को इस टैग के बीच में लिखते हैं तो उसका फ़ॉन्ट साइज 1 से बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि 2 बार इस टैग का प्रयोग किया जाता है तो टेक्स्ट का साइज दो टाइम्स बढ़ेगा, अर्थात साइज 5 हो जाती है। ऐसे ही स्मॉल टेक्स्ट है, जिस प्रकार बिग टेक्स्ट से फ़ॉन्ट साइज बढ़ाई जाती है, इसी प्रकार से इस टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को छोटा किया जाता है, घटाया जाता है इससे। चलो इससे भी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कौन सा वर्किंग करता है, क्या वर्किंग करता है। ओके फ्रेंड, यहाँ से लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड ये बढ़ता जा रहा है, इसमें घटता जा रहा है, देखो फ्रेंड, दिख रहा होगा आपको। दिस इज अ बिग टैग, दिस इज अ डबल टैग, डबल बिग टैग। इसमें बढ़ा गया है, इसमें 2 बार बढ़ाया गया है, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, 1 बार घटाया गया है, इसमें 2 बार घटाया गया है, तो इतना ही छोटा हो गया, उतना ही बड़ा हो गया। ओके फ्रेंड, पीडीएफ पे आते हैं। स्टिक टैग का, इस टैग का प्रयोग टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू प्रभाव देने के लिए किया जाता है। इसके लिए टैग एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्टैक्स में नीचे होता है, सेकंड में ऊपर होता है, सेकंड में प्लस में होता है। ऐसे ही एक सब और सब दोनों टेक्स्ट का प्रयोग टेक्स्ट पर सब्सक्रिप्ट्स या सुपरस्क्रिप्ट प्रभाव देने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी फ्रेंड। दोस्तों, मैं आपकी पीडीएफ फाइल इसमें डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
वहाँ से अब इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना, जिससे कि आपको हमेशा हमेशा कभी नहीं भूलने वाली चीज़ हो जाएगी आपके पास। हेलो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक, कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें। ओके फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी आई लगे तो, अगर ना लगे तो कोई बात नहीं, फिर भी कर देना। ओके फ्रेंड, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये क्रॉस स्टिक्स वाला है, जो आपके सामने भी स्टिक्स एस टैग के अंदर दिखा है, टैग के अंदर एस दिख रहा था, ये सुपर स्टिक्स है, ये हाइपरटिक्स है, दोनों को अंदर लाया हुआ है। ओके फ्रेंड, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। बिलिंग टैग्स, ये कुछ काम का नहीं ज़्यादातर। ये हेडिंग टैग है, इस टैग के अंदर हेडिंग से लेफ्ट राइट जो भी लिख सकते हैं। हेडिंग होती है अपनी एक 5 से 6 तक हेडिंग होती है। सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है, उसके बाद H2 होती है, उसके बाद H3, H4, H5, H6, सबसे छोटी वाली हेडिंग H6 होती है। ओके फ्रेंड, इसको दिखाता हूँ आपको। देखो फ्रेंड, ओके फ्रेंड, वेलकम फ्रूट H1 है, H2, H3, H4, H5, H6। सबसे छोटी वाली H6 होती है। H6 से छोटा कोई नहीं होता, क्योंकि H6 से सबसे छोटा होता है उसमें। अगर हम H7 डालेंगे तो वो सबसे छोटा हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं, तो फायदा क्या डालने का फ्रेंड। तो सबसे बड़ी होती है H1, एडिंग होती है, जिससे कि एडिंग में डालते हैं हम। ओके फ्रेंड, ये चार्ट के एट्रीब्यूट्स है। यहाँ से हम इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, चार्ट का कितना साइज देना है हमें, ये विड्थ बढ़ा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल टैग होता है HR, सॉरी, HR एक हॉरिजॉन्टल टैग होता है, जिसके नीचे हम लाइन, अंडरलाइन दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दिख रहा है अपने आपको, ये अंडरलाइन है, ये HR का टैग का यूजेस है, ये HR का टैग है, ये HR का टैग यूज है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे का सारे HR का टैग है, ये HR का यूजेस है। ओके फ्रेंड, आज जो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कमेंट टैग, इस टैग के बीच में लिखा गया टेक्स्ट आउटपुट में प्रदर्शन नहीं होता है। ये भी दिखाऊंगा आपको क्या होता है क्या नहीं होता है। इस टैग का प्रयोग भी कमेंट लिखने के लिए किया जाता है, किंतु इसमें कमेंट के अंदर ही लिखा जाता है। इसके अंदर ही जो भी लिखा होगा वो दिखेगा नहीं, बट लिखा जाता है। ओके फ्रेंड, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं करके। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो ना फ्रेंड, तो सारी की सारी वीडियो लाइक जरूर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो, ये कमेंट टैग के अंदर हुआ, ये कमेंट टैग के अंदर हुआ। ओके फ्रेंड, इस टैग का प्रयोग नया सेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के बनाए हुए सेक्शन को अलाइनमेंट हो सकते हैं। इसके डिप का प्रयोग हमेशा CSS में किया जाता है। अभी इसके बारे में हम नहीं बातें करेंगे, इसकी आगे बातें आगे जाके बात करेंगे हम। ओके फ्रेंड, फॉन्ट टैग, इस टैग का प्रयोग टेक्स्ट को निश्चित फॉन्ट साइज 1 से 7 तक प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसके बारे में आपको मैं कोडिंग से समझा दूंगा। ओके फ्रेंड,
ये देखो फ्रेंड, ये हमारा पैरा बॉडी है, बॉडी के अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ, पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट साइज लिया हुआ मैंने। फॉन्ट साइज में कौन सा लिया, एरियल ब्लैक लिया हुआ है। फॉन्ट जो साइज होते हैं, फॉन्ट ये स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल जो होते हैं ना, फॉन्ट साइज एरियल होता है, बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल होते हैं कि इसमें से एक एरियल ब्लैक है। तो इसका साइज हमने 5 ले रखा है। तुम इससे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हो। हमने कलर ग्रीन ले चुका है तो ग्रीन लेना है। तो इसका फॉन्ट साइज है रविंद्र है, शारदा है, प्रेमलता है, सही में जो भी ये नेम है, जो भी नेम है, जो भी नेम है, ये सारे के सारे उसी में आएंगे, बड़े होके आएंगे। ओके फ्रेंड, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो फ्रेंड, ये सारे के सारे दूसरा फंड मारा, ये दूसरा सारा फंड मारा है। ओके फ्रेंड, पीडीएफ पे आते हैं। इमेजेस, इस टैग का यूज करके हम जीआईएफ ग्राफिक्स इमेजेस लगाते हैं, जेपीजी फोटोज लगा सकते हैं। बट हमें ये डॉट, जो भी हमें इमेजेस लगानी होगी, जिसका उसका इंडेक्सन होगा, जो भी उसकी फाइल होगी, उसका हमें नाम जरूर लिखना पड़ेगा लास्ट में। जैसे कि जीआईवी फाइल है तो जीआईवी डॉट जीआईवी लिखना पड़ेगा, जेपीजी फाइल है तो डॉट जेपीजी फाइल लिखना पड़ेगा, उसका नाम जरूर लिखना पड़ेगा दोस्तों। ये सारी की सारी एट्रीब्यूट्स हैं जो फोटो में लगाई जाती हैं। हेलो दोस्तों, ये देखिए इमेजेस एस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट ये ऊपर से फाइल ली गई है। सेटिंग्स ऑल यूजर्स डॉक्यूमेंट माई पिक्चर्स सिंपल पिक्चर्स, ये सारी की सारी है। मार्क्यूटेक का यूजर्स बताऊंगा आपको दोस्तों मैं। मार्केट का ये होता है सो दोस्तों के, जैसे कि ये लाइन से चला हुआ रहा है ना, हेलो इंडिया, हेलो बीटीएमएस, ये सारे का सारा जो भी लिखा आ रहा है ना, ये सारे का सारा मार्केट का कमाल होता है। ये मार्केट का ये कमाल होता है कि सारा का सारा जो भी एनिमेशन वगैरह आप लेके हुए आते हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे मार्केट का काम होता है। ओके फ्रेंड, आज इसके बारे में और बातें करेंगे आगे। यू अंडरलाइन लिस्ट होता है, टाइप स्क्वायर लिस्ट होता है। ये सारे के सारे डॉटर है ना सब फ्रेंड, ये सारे का सारा यू आर टी एल का कमाल है।